बूचड़खानों पर आज तक के बड़े खुलासे के बाद हड़कंप। यूपी के डासना में चल रहे अवैध बूचड़खाना सील। पुलिस ने 7 दिन का सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिया। पुलिस ने आज तक के स्टिंग ऑपरेशन पर की कार्रवाई। एसडीएम ने आगे की कार्रवाई के लिए मांगा स्टिंग ऑपरेशन का रॉ फुटेज। आज तक के ऑपरेशन बीफ हाउस में अवैध बूचड़खाने का सच आया सामने। अंधेरा छाते ही भैंसों और बछड़ों का बर्बर तरीके से किया जाता है वध। अवैध बूचड़खानों में नंगी तलवारों से पशुओं को काटने की तस्वीर कैमरे में कैद। अल नसीर एक्सपोर्ट्स कंपनी के दावों की निकली हवा। बूचड़खाने में सरकारी नियमों की उड़ी धज्जियां। पशुओं या उनके 3 महीने की उम्र से कम के बछड़ों के वध की इजाजत नहीं। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिया था जांच का भरोसा। आज दिल्ली में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष की अहम बैठक। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर मंथन। मीटिंग में जेडीयू नहीं करेगी शिरकत। बैठक से पहले कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार की हुई मुलाकात। नाम पर आज लग सकती है मुहर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर नीतीश कुमार के अलग रास्ते से विपक्ष की एकता को तगड़ा झटका। जेडीयू रामनाथ कोविंद का करेगी समर्थन। नीतीश के फैसले पर लालू ने साधी चुप्पी। बोले विपक्ष के साथ होगा उनकी पार्टी का समर्थन। आम आदमी पार्टी को नहीं मिला है बैठक में शामिल होने का न्योता, लेकिन विपक्ष के रुख के बाद ही फैसला लेंगे केजरीवाल। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लेफ्ट पार्टियों की अलग मोर्चाबंदी। बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर को मिल सकता है उम्मीदवारी का मौका। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने लालकृष्ण आडवाणी से की मुलाकात। आडवाणी ने दी बधाई और शुभकामनाएं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने किसानों के मुद्दे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस पर कसा तंज। नाम लिए बगैर फडणवीस पर आपत्तिजनक टिप्पणी। 3 वर्ष एका वर्गात बसून जर पप्पू पास होत नसेल तर पप्पूचं काहीतरी करायला। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की सुगबुगाहट फिर हुई तेज। राजस्थान से 2 ट्रक पत्थर अयोध्या पहुंचा। 26 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। साधु संतों का दावा मंदिर निर्माण पर होगा बड़ा फैसला। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के गोद लिए गांवों के लोगों की सड़क के लिए पदयात्रा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपेंगे ज्ञापन। 150 लोगों का जत्था 45 किलोमीटर पदयात्रा कर पहुंचेगा सीएम हाउस। मार्च करने वालों में महिलाएं और बच्चे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को किया ढेर। मौके से 2 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। मुठभेड़ में सेना का एक मेजर घायल। सेना ने पूरे इलाके को घेरा। एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन जारी और आतंकियों के छिपे होने का अंदेशा। पुलवामा समेत आसपास के इलाके में इंटरनेट और व्हाट्सएप पर पाबंदी। लोगों के विरोध प्रदर्शन की आशंका पर प्रशासन की कार्रवाई। मंदसौर पुलिस फायरिंग में तत्कालीन डीएम एसपी समेत 3 अधिकारी सस्पेंड। अफसरों पर किसानों को गोलीबारी का आदेश देने का आरोप। झारखंड कैडर के आईएएस राजीव गाबा होंगे नए केंद्रीय गृह सचिव। 30 अगस्त को कार्यकाल के खत्म होने पर राजीव महर्षि की लेंगे जगह। 27 साल से जेल में बंद राजीव गांधी के हत्यारे ने सरकार से लगाई दया मृत्यु की गुहार। सजा काट रहे रॉबर्ट बायस ने तमिलनाडु सरकार को चिट्ठी लिखकर मांगी दया मृत्यु। बेनामी संपत्ति मामले में आखिरकार इनकम टैक्स विभाग के सामने पेश हुई मीसा भारती। दिल्ली में करीब 7 घंटों तक लगातार पूछताछ। तीसरी बार समन भेजने के बाद इनकम टैक्स विभाग के सामने पेश हुई लालू की बेटी। 2 बार आयकर विभाग ने ठोका जुर्माना। लालू के बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप पर भी कस सकता है शिकंजा। बीजेपी का दावा सही पाया गया है 14 बेनामी संपत्तियों का मामला। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों के घरों पर मेरा घर भाजपा का घर लिखा। स्थानीय लोगों का दावा नहीं ली गई इजाजत। बिग बी से कांग्रेस नेता संजय निरुपम की अपील। कहा बंद करे जीएसटी के लिए प्रचार वरना बाद में निशाना बनाएंगे कारोबारी। श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 4 मछुआरों को डेल्फ्ट द्वीप के नजदीक उनके नाव समेत पकड़ा। भारतीय सेना ने पोखरण में अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर M777 तोप का फील्ड ट्रायल शुरू किया। यमुना एक्सप्रेस में टोल प्लाजा पर रात 1 से सुबह 5 बजे तक फ्री में मिलेगी चाय और कॉफी। रात में होने वाले एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए लिया गया फैसला। झारखंड के लातेहार जिले के नक्सल प्रभावित इलाके में पुलिस के स्पेशल सर्च ऑपरेशन के दौरान कई आईडी और हथियार बरामद। दार्जिलिंग में हड़ताल की वजह से सेंट जोसेफ स्कूल के 528 स्टूडेंट्स कैंपस में रहने को मजबूर। खाने के सामान की हुई किल्लत। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने दार्जिलिंग के स्कूलों से छात्रों को सकुशल निकालने के लिए 23 जून को 12 घंटे का दिया वक्त। अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्री वाहनों के जवाहर सुरंग पार करने का आखिरी समय 3:30 बजे तक होगा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए फैसला।
2 करोड़ के चंदा मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं से हो सकती है पूछताछ, ईडी ने दर्ज किया केस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने किसानों के 50,000 तक के शॉर्ट टर्म लोन को किया माफ। राहत केवल कोऑपरेटिव बैंक पर लागू। दिल्ली में सफाई और कूड़े का प्रबंध न कर पाने पर हाईकोर्ट ने तीनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को लगाई फटकार। हिमाचल प्रदेश के सोलन में दर्दनाक हादसा, कार पर टूटकर गिरे पत्थर, एक शख्स की मौत, 3 घायल। मुरादाबाद में रोडवेज की बस गड्ढे में गिरी, 12 लोग जख्मी। इलाहाबाद में मिनी वैन पलटने से एक किसान की मौत, 30 घायल, वैन का संतुलन बिगड़ने की वजह से हादसा। नोएडा के सेक्टर 62 में पार्किंग में खड़ी एक कार में आग की वजह का पता नहीं। कानपुर में 25 साल से बंद मिल में आग बुझाने में लगे 6 घंटे। दिल्ली के अलीपुर में चोरों का आतंक, गोदाम से उड़ाया लाखों का माल, चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल, लोगों ने लगाया भेदभाव का आरोप। दिल्ली में गड्ढे में गिरने से 8 साल के बच्चे की मौत, पुलिस ने दर्ज किया लापरवाही का मामला। दिल्ली में शराब के नशे में 10 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई, सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में एक शख्स ने चाकू से गोदकर की पत्नी की हत्या, मां को बचाने आए बेटे को भी किया जख्मी। गुड़गांव में सोनीपत की 2 छात्राओं से सरेराह मंचलों ने की छेड़छाड़, सोशल मीडिया पर बताई आप बीती। सोनीपत के राय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज, गुड़गांव पुलिस पर एक बार फिर खड़े हुए सवाल। फरीदाबाद में सौतेले पिता ने 4 साल की बच्ची की दीवार से पटक कर की हत्या, 1 महीने पहले बच्ची की मां के साथ रचाई थी शादी। रायपुर में एक अमेरिकी व्यापारी रॉबर्ट AX लोबो से 50 लाख रुपए की ठगी, नीलम पत्थर देने का किया था वादा। फेसबुक पर किया था 25 कैरेट नीलम का सौदा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। महाराष्ट्र के ठाणे में पेट्रोल पंपों पर चिप लगाकर कम तेल देने की शिकायत, क्राइम ब्रांच का छापा। महाराष्ट्र के पुणे नासिक जिले में 13 पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल कम देने की शिकायत, 7 लोग गिरफ्तार। ठाणे के उल्लासनगर में एक व्यापारी के साथ पिस्तौल की नोक पर लूटपाट, सोने की चेन छीन ले गए बदमाश। मुंबई के शहद स्टेशन पर यात्रियों की आंख में मिर्च फेंकने वाला ठाणे से गिरफ्तार, युवक का नाम सोराब इदरीसी। पुलिस के मुताबिक ट्रेन में एक यात्री से बहस के दौरान लोगों ने उसे पीटा था, बदला लेने के लिए डाला था मिर्च पाउडर। यूपी में योग दिवस के दिन कॉलेज में शर्मनाक घटना, एक छात्रा से रेप की कोशिश। अलीगढ़ में 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, गांव वालों ने मिलकर आरोपी को पीटा, इलाज के दौरान मौत। यूपी के बिजनौर में 40 रुपए के लिए हुए झगड़े में फायरिंग, 4 लोग घायल। आजमगढ़ में रिश्वत नहीं मिलने पर लेखपाल का बदला, जीवित महिला को मृतक बताकर रिश्तेदारों के नाम चढ़ा दी जमीन। कानपुर में नौकरी से निकाले गए स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों की। यूपी के लखीमपुर खीरी में जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, एम्बुलेंस होने के बावजूद रिक्शे में बेटी का शव ले जाने पर मजबूर पिता। बागपत में 9 साल की बच्ची की इलाज के दौरान मौत, जिला अस्पताल से नहीं मिला एम्बुलेंस, बाइक पर ले गए बेटी का शव। बहराइच में दलित को अपनी जमीन के पट्टे में बालू खनन का विरोध करना पड़ा महंगा, बालू में दबा मिला उसके बेटे का शव, दूसरा बच्चा लापता। लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन बड़ा हादसा, 7 साल की बच्ची पर गिरा गेट, इलाज के दौरान मौत। बढ़ सकता है एसी फर्स्ट क्लास का किराया, 4.5% की जगह 5% लगेगा सर्विस टैक्स। जल्द शिरडी में शुरू होगा एयरपोर्ट, लेकिन उड़ान स्कीम के नेटवर्क में शामिल होने पर सस्पेंस। सीबीएसई की परीक्षा मार्च की बजाय फरवरी में आयोजित करने के प्रस्ताव से स्कूल नाराज, छात्र और अभिभावक भी नाखुश। इसी सत्र से लागू हो सकता है सीबीएसई का प्रस्ताव, मार्च की बजाय फरवरी में देनी होगी 12वीं के छात्रों को परीक्षा। 25 पायदान की छलांग लगाकर दुनिया का 57वां और भारत का सबसे महंगा शहर बना मुंबई, 99वें नंबर पर पहुंची दिल्ली। पहली ही बरसात में नेपाल से निकलने वाली नदियों ने मचाई तबाही, 3 जगह पर डूब गया बांध। 3 गांव की हजारों एकड़ फसल पानी में डूबी, किसानों की शिकायत, हर साल मरम्मत के बावजूद टूट जाता है बांध।
चेन्नई में 150 साल का सबसे खराब सूखा, सूख गई झील, पड़ोसी राज्यों से नदियों में नहीं छोड़ा जा रहा है पानी। गिर के जंगल में बब्बर शेर का पीछा करने वाली घटना पर कार्रवाई, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के बेतिया में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, भीड़ देखकर चढ़ गया पेड़ पर। टीम इंडिया के कोच कुंबले की अपमानजनक विदाई पर एक्शन में सीओए बीसीसीआई से मांगी रिपोर्ट। 24 जून को बोर्ड पदाधिकारियों से मुंबई में बात करेंगे सीओए के मुखिया विनोद राय। कुंबले के इस्तीफे की वजह पर होगी चर्चा। श्रीलंका दौरे से पहले नए कोच की होगी नियुक्ति, राजीव शुक्ला ने दी जानकारी। कोहली कुंबले विवाद में खुलासा, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में हार के बाद कोच ने टीम को पिलाई थी डांट, इसी से बिगड़े रिश्ते। टीम इंडिया पहुंची वेस्ट इंडीज, बीसीसीआई ने कोहली और होल्डर की ट्विटर पर साझा की तस्वीर। ब्रिटिश कोर्ट ने टेनिस के पूर्व दिग्गज बोरिस बेकर को दिवालिया घोषित किया। 2 साल से एक निजी बैंक का नहीं चुका पाए बकाया। वेतन विवाद पर खिलाड़ियों को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की कड़ी चेतावनी, कहा खिलाड़ियों ने अड़ियल रवैया नहीं छोड़ा तो रग्बी की तरह गर्त में चला जाएगा क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया सुपर सीरीज बैडमिंटन में चैंपियन सायना नेहवाल का शानदार आगाज, 4थी सीड कोरिया की सुंग को सीधे गेम में दी मात। इंडोनेशिया सुपर सीरीज जीतने वाले किदाम्बी श्रीकांत भी दूसरे दौर में, कोरिया के ही सोनवान को हराया। पीवी सिंधु प्रणीत ने भी दूसरे दौर में बनाई जगह। इंडोनेशिया सुपर सीरीज के सेमीफाइनलिस्ट एचएस प्रणय पहले दौर में ही बाहर।